शिव का आराधना स्थल चिदंबरम। तमिलनाडु में स्थित चिदंबरम तीर्थ सुप्रसिद्ध नटराज शिव मूर्ति के लिए संपूर्ण भारत में विख्यात है। चिदंबरम सब कोयलों अर्थात मंदिरों का कोयल कहा जाता है। भगवान शंकर के पंचतत्व लिंगों में आकाश तत्वलिंग चिदंबरम में ही माना जाता है। चिदंबरम में स्थित नटराज मंदिर, जिसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थरों द्वारा 9वीं शताब्दी के चोल राजाओं के शासनकाल में हुआ था। यह मंदिर 20 एकड़ जमीन पर अपनी विशालता के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। विशालता के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है नटराज मंदिर। नटराज मंदिर एक के बाद एक 4 बड़े घेरों में स्थित है। पहले घेरे के पश्चात ऊंचे गोपुर दूसरे घेरे में मिलते हैं। पहले घेरे में छोटे गोपुर हैं। दूसरे घेरे के गोपुर 9 मंजिल के हैं। उन गोपुर पर नाट्य शास्त्रानुसार विभिन्न नृत्य मुद्राओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। गोपुरों में प्रवेश करने पर एक और घेरा मिलता है। दक्षिण के गोपुर से अंदर प्रवेश करें तो तीसरे घेरे के द्वार के पास गणेश जी का मंदिर है। गोपुर के सामने उत्तर दिशा में एक छोटे मंदिर में नंदी की विशाल प्रतिमा है। इसके आगे नटराज मंदिर का घेरा है। यह मंदिर भी 2 घेरों के अंदर स्थित है। घेरे की दीवारों पर नंदी की मूर्तियां थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी हुई हैं। इस चौथे घेरे में अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं। नटराज मंदिर चौथे घेरे को पार करके 5वें घेरे में है। नटराज मंदिर के सामने सभा मंडप है। आगे एक स्वर्ण मंडित स्तंभ है। नटराज सभा के स्तंभों में सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। आगे एक आंगन में मध्य में कसौटी के काले पत्थर का श्री नटराज का मंदिर है। के शिखर पर स्वर्ण पत्र चढ़ा है। मंदिर का द्वार दक्षिण दिशा में है। मंदिर में नृत्य करते हुए भगवान शिव की आकर्षक एवं भव्य मूर्ति है। यह मूर्ति स्वर्ण की है। इस मूर्ति के पास ही पार्वती, तंबरू, नारद जी आदि की कई छोटी स्वर्ण मूर्तियां हैं। श्री नटराज के दाहिनी ओर काली भित्ति में एक यंत्र खोदा है, जहां सोने की मालाएं लटकी रहती हैं। यह नीला शून्याकार ही आकाश तत्वलिंग माना जाता है। इस स्थान पर प्रायः पर्दा पड़ा रहता है। लगभग 11 बजे दिन में अभिषेक के समय तथा रात्रि में अभिषेक के समय इसके दर्शन होते हैं। यहाँ संपुट में रखे 2 शिवलिंग हैं, एक स्फटिक का और दूसरा नीलमणि का। इसके अतिरिक्त एक बड़ा सा दक्षिणावर्त शंख है। इनके दर्शन अभिषेक पूजन के समय दिन में लगभग 11 बजे होते हैं। स्फटिक मणि की मूर्ति को चंद्रमौलीश्वर तथा नीलम की मूर्ति को रत्न सभापति कहते हैं। गोविंदराज मंदिर में श्री विष्णु की मूर्ति है। राज मंदिर से लगा हुआ श्री गोविंदराज का मंदिर है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की सुंदर शेषशायी मूर्ति है। यहीं पर लक्ष्मी जी की तथा अन्य कई दूसरी छोटी मूर्तियां भी हैं। श्री गोविंदराज मंदिर के बगल में ही भगवती जी का मंदिर है। इसमें पुंडरी कवल्ली नामक लक्ष्मी जी की सुंदर मूर्ति स्थापित है। नटराज मंदिर के चौथे घेरे में ही एक मूर्ति भगवान शंकर की है। शंकर जी के बाईं ओर गोद में माता पार्वती जी विराजमान हैं। हनुमान जी की चांदी की मूर्ति है। एक घेरे में नवग्रह स्थापित हैं और एक स्थान पर 64 योगिनियों की मूर्ति है। यहाँ चौथे घेरे के दक्षिण पश्चिम दिशा में नाट्येश्वरी की मूर्ति है। नटेश मंदिर मध्य भाग में है। इस घेरे में कई मंदिर तथा मंडप हैं। भगवान शंकर ने यही प्रकट होकर किया था तांडव नृत्य। श्री नटराज मंदिर के घेरे के बाहर ओमकार में एक मंदिर है। कई डयोड़ी के अंदर भगवान शिव का लिंगमय विग्रह है। यही चिदंबरम का मूल विग्रह है। महर्षि व्याघ्रपाद तथा पतंजलि ने इसी मूर्ति की आराधना की थी। उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने यही प्रकट होकर तांडव नृत्य किया था। इसी नृत्य की स्मृति में यहाँ नटराज मूर्ति की स्थापना हुई थी। इस मंदिर में एक और पार्वती जी की मूर्ति विराजमान है। श्री नटराज मंदिर के दोनों घेरों से बाहर निकलने पर शिवगंगा सरोवर मिलता है। इसे हम पुष्करणी भी कहते हैं। शिवगंगा सरोवर के पश्चिम में पार्वती मंदिर है। पार्वती जी को यहाँ शिव काम सुंदरी कहते हैं। यह मंदिर नटराज मंदिर से बिल्कुल अलग है। 3 डयोड़ी अंदर जाने पर भगवती पार्वती के दर्शन होते हैं। पार्वती मंदिर के पास ही सुब्रमण्यम का मंदिर है। इस मंदिर के बाहर एक मयूर की मूर्ति बनी है। सभा मंडप में भगवान सुब्रमण्यम की लीलाओं के अनेक सुंदर चित्र दीवारों पर ऊपर की ओर अंकित हैं।
मंदिर में स्वामी कार्तिकेय की भव्य मूर्ति है। गंगा सरोवर से पूर्व एक पुराना सभा मंडप है। इसे सहस्त्र स्तंभ मंडपम कहते हैं। वर्तमान में यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चिदम्बरम मंदिर के घेरे में एक और धोबी, एक चांडाल तथा 2 शूद्रों की मूर्तियां हैं। कहा जाता है कि शिव भक्तों को भगवान शिव ने दर्शन दिए थे। चिदम्बरम में संध्याकालीन आरती के समय मंत्रों का गुंजन, शंख, घंटों का निनाद व आरती की दीप शिखाएं पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। चिदम्बरम कैसे जाएं? चिदम्बरम दक्षिण रेलवे के चेन्नई एगमोर तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम रेलमार्ग पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई से लगभग 244 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिदम्बरम बस यातायात से दक्षिण भारत के सभी प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है। चिदम्बरम का निकटतम हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में है, जो कि चिदम्बरम से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चिदम्बरम में पर्यटकों के ठहरने के लिए होटल, लॉज एवं कई धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।